सावन के महीने में क्या खाएं क्या नहीं, क्या है पूजा के नियम, किन चीजों का रखें विशेष ध्यान, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। सावन के सोमवार का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं जो भी इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्रत रखना न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि शरीर के लिए भी अच्छा माना जाता है। व्रत रखने से शरीर के डाइजेशन सिस्टम को आराम मिलता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, वरना इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और सावन के महीने के दौरान सोमवार के दिन जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, व्रत और उपवास रखने का खास महत्व होता है। ऐसे में अगर आप भी सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं व्रत और उपवास के दौरान सेहतमंद रहने के तरीके। आप कितना कठोर व्रत रख सकते हैं यह व्यक्ति की दृढ़ता और आस्था के साथ साथ उसकी सेहत पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग जहां पूरे दिन भूखे रहकर सिर्फ शाम के वक्त हल्के फुल्के फलाहार का सेवन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अनाज और नॉर्मल खाने की जगह व्रत के दौरान फल, दूध और दूसरी व्रत से जुड़ी चीजें खाते हैं। तो वहीं कुछ लोग दिन भर भूखे रहकर रात में सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं और वह भी बिना नमक के। ऐसे में अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही आपको व्रत करने का तरीका चुनना चाहिए। सावन में पड़ने वाले सोमवार को भक्त भगवान शिव की विधिवत पूजा करके उनके लिए उपवास रखते हैं। कई लोग इस व्रत को फलाहारी, निर्जला और बहुत से लोग एक समय खाना खाते हैं। सावन के व्रत में खाने पीने के बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसे में कई लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या खाएं और क्या नहीं। इस व्रत में सात्विक भोजन के साथ डाइट में फलों का भी सेवन किया जा सकता है। वहीं आज हम आपको इस वीडियो में सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं के बारे में बताने जा रहे हैं। सावन सोमवार व्रत में खाए जाने वाले फूड्स और सब्जियां। नंबर 1, सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोग यह फल और यह सब्जियां खा सकते हैं। इसमें लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी और अरबी की सब्जी खाई जा सकती है। साथ ही इसमें फलों में केला, अनार, सेब और आम का सेवन भी किया जा सकता है। यह सब खाने से शरीर को पोषण मिलेगा और कमजोरी भी नहीं होगी। नंबर 2, सावन के व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। साबूदाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। साबूदाने की खिचड़ी, खीर और वड़ा बनाकर खाया जा सकता है। नंबर 3, सावन के सोमवार को जिन लोगों ने व्रत रखा होता है वह आलू से बनी हुई चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। आलू को उबालकर या इसकी टिक्की बनाकर खाए जा सकते हैं। आलू खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ध्यान रखें आलू में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। नंबर 4, सावन के व्रत के दौरान कच्चे नारियल को भी खाया जा सकता है। कच्चा नारियल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके सेवन से शरीर को एनर्जी मिलने के साथ यह बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। कच्चा नारियल को आप ऐसे ही खा सकते हैं। नंबर 5, सावन सोमवार के व्रत में दूध से बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जा सकता है। दूध के साथ दही, छाछ और लस्सी को पिएं। इनको पीने से शरीर को एनर्जी मिलेगी और पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। दूध से मखाने की खीर बनाई जा सकती है। सावन के सोमवार व्रत में यह चीजें खाने से बचें। नंबर 1, सावन सोमवार के व्रत में हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। हरी सब्जियों में पालक, फूल गोभी, बैंगन और परवल को खाने से बचना चाहिए। नंबर 2, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सावन में हरी सब्जियां खाने से शरीर को नुकसान हो सकता है और व्रत में भी हरी सब्जियों को खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, वैसे तो शिव भक्त पूरे सावन के महीने में मांस मछली खाने से बचते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत रखा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत में बिल्कुल भी मांस मछली का सेवन नहीं करें। यह तामसिक भोजन होता है, इसलिए व्रत के लिए यह सही नहीं होता है। नंबर 4, सावन सोमवार के व्रत में मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मसालेदार भोजन खाने से व्रत खंडित हो सकता है। मसाले तामसिक भोजन में आते हैं, ऐसे में इसके सेवन से बचें। व्रत के लिए खाना बनाते समय केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। नंबर 5, सावन सोमवार के व्रत में लहसुन और अदरक का सेवन भी हरगिज नहीं करना चाहिए। व्रत में इन चीजों को खाने की मनाही होती है। अगर आप शिव भक्त हैं तो सावन के पूरे महीने भी इनका सेवन न करें। नंबर 6, सावन सोमवार के व्रत में बेसन से बनी चीजों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कोशिश करें इस दिन कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाएं जो बेसन से बनती हो। धार्मिक मान्यता आयुर्वेद के अनुसार
सावन मास में दूध या दही से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कच्चे दूध का सेवन करने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि सावन मास में भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मास में कच्चा दूध व इससे संबंधित चीजों का सेवन करना वर्जित है। कड्डी बनाने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सावन मास में कड्डी या दूध दही से संबंधित चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। वैज्ञानिक कारण, सावन मास में कड्डी, दूध, दही से संबंधित चीजों के खाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन चीजों का सेवन करने से पाचन तंत्र पर इसका बुरा असर पड़ता है। सावन मास में बारिश भी अधिक होती है, जिसकी वजह से अनचाही जगहों पर घास उगने लगती है और कई तरह के कीड़े मकोड़े उन पर रहते हैं। ऐसे में गाय भैंस घास चरने लगती है, जिसका प्रभाव उनके दूध पर पड़ने लगता है। यह दूध सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता है, इसलिए इस मौसम में दूध दही से संबंधित चीजों का सेवन करने की मनाही है, या फिर जितना कम हो सके उतना कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। सावन मास में ना करें कड्डी का सेवन। सावन मास में दूध, दही और उनसे बनने वाली चीजें जैसे कड्डी, रायता आदि का सेवन करना वर्जित बताया है। इसका नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। कड्डी के सेवन से पाचन तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दही में एसिड वात के होने से कई तरह की परेशानियां बनी रहती है। आयुर्वेद के अनुसार सावन मास में पाचन क्रिया धीमी रहती है, ऐसे में कड्डी व दही का पाचन करने में परेशानी हो सकती है। साथ ही वात की भी समस्या बनी रहती है। चातुर्मास में इन चीजों का सेवन ना करें। चातुर्मास का 4 महीनों का समय होता है और चातुर्मास में सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास होते हैं। इसलिए सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, कटहल, मांस मछली, दूध, दही का खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के दूसरे महीने भाद्रपद में दही व छाछ नहीं खाया जाता। चातुर्मास के तीसरे महीने आश्विन में दूध, करेला खाना वर्जित बताया गया है। चातुर्मास के चौथे महीने कार्तिक में लहसुन, अरहर और उड़द दाल, प्याज, बैंगन, दही, जीरा का सेवन करना वर्जित बताया गया है। इन नियमों का पालन करें। सावन में पहली बार व्रत रख रहे लोगों को व्रत का भोजन सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। नंबर 2, भोजन के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। नंबर 3, व्रत के दौरान ध्यान और पूजा करें। मन को शांत रखें और क्रोध से बचें। नंबर 4, सावन का व्रत पूरे विधि विधान से रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पुराणों के अनुसार सावन महीने में स्त्री पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे नरक की यातना भुगतनी पड़ती है और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर